श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र जिला खंडवा में स्थित है, जहां माता नर्मदा का अमृत जल इस क्षेत्र को और अधिक पवित्र तथा पावन बना देता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मानदाता पर्वत पर ओम आकार में बसा एक अत्यंत प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थान है। शिव के 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से विवरण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर आए। अभिमान को नष्ट करने हेतु कह दिया कि सुमेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है तथा उसकी गरिमा तुमसे कई गुना ज़्यादा है, अतः तुम्हें इतना गर्व नहीं करना चाहिए। यह बात विंध्याचल पर्वत को ठीक नहीं लगी, अतः उसने पार्थिव लिंग बनाकर जप तप करके भगवान शंकर से सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्वत होने का वरदान पाने हेतु अनुष्ठान किया, जिससे शिवजी प्रकट हुए तथा विंध्याचल पर्वत को श्रेष्ठ रुद्धि का वरदान दिया। उसी समय यहाँ अन्य देवी देवता भी प्रकट हुए तथा शिवजी से आराधना की कि आप यही विराजमान होकर जगत का कल्याण करें। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके शिवजी यहाँ 2 रूपों में ज्योतिर्लिंग तुच्छ स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। प्रणव रूप में ओमकारेश्वर तथा स्वरूप में श्री ममलेश्वर नाम धारण किया। प्राचीन समय से आज तक शिव मंदिर दर्शनीय है। बीच में मां नर्मदा जी का अमृत जल प्रवाहित होता है। राजा मानदाता इस क्षेत्र के बड़े ही शूरवीर तथा महाप्रतापी थे। उन्हें 3 पुत्र तथा 50 कन्याएं थी। वे इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा मान्यता है ने इस पर्वत पर भगवान शिव को आराधना की तथा जिससे वरदान प्राप्त किया तथा यह भी वरदान प्राप्त किया कि भगवान शिव आपके ही सानिध्य में मेरा वास है। तभी से यह पर्वत मानदाता के नाम से विख्यात हुआ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजन से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। इनकी महिमा स्कंद पुराण में विस्तार रूप में बताई गई है। इस मंदिर की बनावट बड़ी ही सुंदर है। मंदिर के अंदर के स्तंभों पर की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजन आरती दिन में कई बार होती है, परंतु शयन आरती की गरिमा बड़ी महान है। भगवान ओमकारेश्वर नाथ की शयन आरती के पश्चात विश्राम दिया जाता है तथा रात्रि के समय कोई प्राणी या जीव मंदिर में नहीं रहता। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ रात्रि में माता पार्वती के संग चौपाड़ पासे खेलने आते हैं। इन्हें किसी पृथ्वीलोकवासी को देखने की इजाज़त नहीं है। एक बार एक अंग्रेज रात्रि को मंदिर में ही छुप गया, परंतु वह मंदिर से पुनः जिंदा वापस नहीं लौटा। कार्तिक पूर्णिमा पर वह भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। इसी प्रकार की ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन 108 शिव पिंडियों बनाकर लिंगोचन किया जाता है। यह कार्य यहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मण पंडितों द्वारा संपन्न किया जाता है। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 5 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल पर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। मंदिर पर भव्य चित्रकारी भक्तों का मन मोह लेती है। कहा जाता है कि नर्मदा में स्नान करके पहले श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा बाद में श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पर ही यहाँ की यात्रा पूर्ण होती है। दोनों मंदिर के मध्य नर्मदा नदी है। ओमकारेश्वर परिक्रमा का अत्यंत महत्व है। यह परिक्रमा लगभग 11 किलोमीटर की होती है। इस परिक्रमा को ओमकारेश्वर मंदिर से आरंभ करके पुनः यही समाप्त किया जाता है। परिक्रमा मार्ग में श्री द्वारकाधीश मंदिर, श्री गणेश मंदिर, श्री आड़े हनुमान मंदिर, श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर, नर्मदा कावेरी संगम, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, मामा भांजे शिवलिंग मंदिर, सीता माता मंदिर इत्यादि के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।